तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में जो है सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि हम दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी एडिशन में तो हमें पता था कि हम दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते थे जब उनकी यानी हम कहीं जब उनकी आर्डर सेम हुआ करते थे। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन में आर्डर ऑफ मैट्रिक्स को नहीं देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि हम दो मैट्रिक्स को तब मल्टीप्लाई कर सकती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम्स हो वो बराबर हो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के। बस सिर्फ हमें यही याद रखना होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड रोज की सेकंड मैट्रिक्स के रोज के बराबर होंगे। अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है इसमें अगर हम कॉलम्स को देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ टू कॉलम्स है और इसमें टू रोज है। और अगर हम इसमें देखें तो इसमें यानी वन कॉलम है और इसी तरह टू रोज है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये मैट्रिक्स जो है ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें जो कॉलम है वो टू है और इसमें रोज टू है। तो ये एक दूसरे की जो है मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर हम सेकंड मैट्रिक्स को देखें दोस्तों, अगर हम इसमें कॉलम्स को देखें तो इसमें हमारे पास जो ये जो वर्टिकल होते हैं ये कॉलम होते हैं, तो इसमें थ्री कॉलम्स है। और अगर हम यहाँ पर रोज को देखें तो यहाँ पर टू रोज है। यानी यहाँ पर कॉलम्स जो है वो थ्री है और यहाँ पर रोज जो है वो टू है। तो हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कॉलम्स इसकी रोज के बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो हम यहाँ पर कॉलम्स को देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ वन कॉलम है। और अगर हम यहाँ पर रोज को देखें तो यहाँ पर टू रोज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल्स नहीं है, तो इसलिए ये जो है ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। हम इस तरह कह सकते हैं दोस्तों कि एक मैट्रिक्स जो है वो तब मल्टीप्लाई होंगे जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल हो सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की। और हम कह सकते हैं कि इसकी जो अफ्रेशन होंगी वो रो बाई कॉलम होंगी। यानी हम एक मैट्रिक्स को जो है वो इसकी जो अफ्रेशन होंगी वो रो बाई कॉलम होंगी। मिसाल के तौर पर ये हमें एक टू मैट्रिक्स दी गई है, ए मैट्रिक्स है और इसी तरह बी मैट्रिक्स है। अब दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो लिखेंगे कि ए और बी। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो दोस्तों हम पहले वाले जो रोज है इसकी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को जो है हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जब हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि टू थ्री जार यानी ये रो जो है ये इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों कि टू थ्री जार हम लिख सकते हैं कि सिक्स। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि थ्री फाइव जार तो हम लिख सकते हैं थ्री फाइव जार 15। अब इस रो के बारे अगर हम लिखे दोस्तों कि वन थ्री जार तो हम लिख सकते हैं कि थ्री और फिर फोर फाइव जार तो हम लिख सकते हैं कि 20। दोस्तों इससे जो जवाब आया वो है इससे जो जवाब आया वो है 21 और 23। इससे जो जवाब आया वो है 21 और 23। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर अगर हम कॉलम्स को देखें तो यहाँ पर वन कॉलम है और अगर हम रोज को देखें तो यहाँ पर टू रोज है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और उससे कौन से आर्डर वाला मैट्रिक्स आए। तो हम इसकी आर्डर को देख सकते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर इसके आर्डर को देखें तो ये है टू बाई टू और यहाँ पर है टू बाई वन। तो हम यहाँ पर कॉलम्स और यहाँ पर रोज को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब अगर हम इसको मिसाल के तौर पर इसको काट लें तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आएगा, यानी उसमें टू रोज होंगी और वन कॉलम होंगी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टू रोज है और वन कॉलम है। इसी तरह हमें पता चल सकता है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो मतलब कौन सा मैट्रिक्स, अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो उससे क्या जवाब आएगा। तो दोस्तों अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि इनमें कौन से मैट्रिक्स जो है वो आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसको हम इस तरह देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे मैट्रिक्स ए के, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए के जो है वो बराबर होंगे नंबर ऑफ रोज
इन मैट्रिक्स बी के। तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम ए मैट्रिक्स के बराबर होंगे नंबर ऑफ बी की। अगर हम इसको देखें दोस्तों कि ए और बी, अगर हम देखें कि ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अगर हम इसमें दोस्तों इसके आर्डर को देखें तो ये है 2/1 आर्डर वाला, और अगर हम इसको देखें तो ये है 1/2 आर्डर वाला। तो अगर हम यहाँ पर कॉलम्स को देखें तो वो 1 है, और अगर हम यहाँ पर रोज को देखें तो वो 1 है, यानी नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए जो है वो 1 है, और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी जो है वो बी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ए और बी जो होंगे ये मतलब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब अगर दोस्तों हम देखें बी और ए को, अगर हम बी और ए को देखें दोस्तों, तो यहाँ पर हम कॉलम्स को देखेंगे, तो यहाँ पर कॉलम जो है वो 2 है, यानी अब ये बी मैट्रिक्स जो है ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, और ये ए मैट्रिक्स जो है ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि हम बी और ए की बात कर रहे हैं। तो ये बी और ए को हम देखेंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये बी मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स जो है ये बी हो गया, और ये बी मैट्रिक्स जो है ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 1 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को अगर हम देखें तो वो भी 1 है, यानी यहाँ पर 1 1। तो ये भी जो दोस्तों ये है ये भी पॉसिबल है। इसी तरह दोस्तों अगर हम देखें ए सी को, कि आया ए सी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें दोस्तों, तो इसमें 2 रोज और 1 कॉलम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 रोज और 2 कॉलम्स है, यानी इसमें कॉलम 1 है और इसमें रोज 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स सी, सो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई दीज मैट्रिसेस विद ईच अदर। तो ये एक दूसरे के पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह हम इन सारों को जो है चेक कर सकते हैं कि कौन 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 से पॉसिबल है और कौन कौन से मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है, ये दो मैट्रिसेस हमें दी गई है। अब हमें बताया जा रहा है कि आया ए और बी जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो या बी और ए की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो पॉसिबल है उनको आप मल्टीप्लाई करें। तो हमने लिखा हुआ है कि ए और बी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने ए और बी को फाइंड किया हुआ है। तो ए और बी जो है ये मैट्रिक्स जो है ये 2/2 मैट्रिक्स है, और ये जो है ये भी ये 2/1 मैट्रिक्स है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम्स को इग्नोर करेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ रोज की, जो हमारा रिजल्ट होगा वो 2/1 मैट्रिक्स होगा, यानी इसमें जो है यहाँ पर है इसमें 2 रोज होंगे और इसी तरह 1 कॉलम होंगे। तो ये यहाँ पर जो है इसका रिजल्ट आया है दोस्तों। हमने पहले जो रो है उसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, और फिर इस रो को हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे साथ ये रिजल्ट आया है दोस्तों। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पर हमें दो मैट्रिसेस दी गई है और हमें अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो दोस्तों ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है। अगर हम ए और बी को फाइंड करें तो दोस्तों हम इस रो को पहले इस कॉलम के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम लिखें दोस्तों कि 4 1s आर, इसी तरह 4 1s आर 4, इसी तरह 1 3s आर, तो हम लिख सकते हैं कि -3। फिर हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 -1s आर -4, और इसी तरह 1 4s आर, तो हम लिख सकते हैं कि 4 जवाब आया है। इसी तरह अब इस रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है दोस्तों 3 1s आर 3 और 1 -3s आर -3। अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों तो 3 -1s आर -3 और 1 4s आर तो +4। तो दोस्तों इससे जो हमारा रिजल्ट आया है वो है 1 0, इसी तरह 0 और 1। तो दोस्तों ए और बी के मल्टीप्लिकेशन से ये आंसर आया है। अब हम सी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे कि सी और डी को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यानी पहले हम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस रो को इस कॉलम के साथ, इसी तरह फिर हम जो है इस सेकंड रो को
फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये रिज़ल्ट आया है। और फिर इस वाले रो को जब हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इससे ये रिज़ल्ट आया है। फिर हमने इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये आया है। और फिर हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये रिज़ल्ट आया है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो 3 1 ज़ार 3 आएगा। इसी तरह प्लस को हम अपनी जगह लगाएंगे और इसी तरह 2 1 ज़ार और 2 2 ज़ार, तो इससे जो है -2 आंसर आता है दोस्तों। और फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है कि 3 -2 ज़ार -6, और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 3। और फिर इसी तरह हमने इस 2 को इस 2 के साथ काटा है तो इससे -1 आया है। और ये 1 और प्लस अपनी जगह लगा हुआ है। इसी तरह इस -2 1 ज़ार -2a, और फिर इससे 2 2 ज़ार 4 और डिवाइडेड बाई 3 आया है। तो दोस्तों इससे तो 1 जवाब आएगा और ये दोनों एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो इससे 0 जवाब आएगा। फिर हमने दोस्तों यहाँ पर इसकी एलसीएम ली है, यानी यहाँ पर 1 हमने लिया है, यहाँ पर 1 होता है तो इसकी एलसीएम 3 आया है। फिर हमने इसकी जो एलसीएम ली है, इस 1 को हमने 3 पर डिवाइड किया हुआ है और फिर उस 6 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यानी हम 3 को जो है 1 पर डिवाइड करेंगे तो इससे जवाब आएगा 3। फिर हमने इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो 3 6 ज़ार -18। इसी तरह हमने 3 को 3 पर डिवाइड किया हुआ है तो इससे 1 आया है। और फिर हमने उस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो इससे 8 जवाब आया। इस तरह हमने नीचे वाले को भी किया है तो इससे -10/3 आया है और इस नीचे वाले से -2/3। तो दोस्तों हम मैट्रिसेस को जो है इसी तरह मल्टीप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।